नमस्कार, जय जौहर साथियों। सीजी राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और मेरे साथ है सहयोगी मयंक ठाकुर। सीजी राउंडअप में हम आपको बताएंगे आज की वो दिन भर बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। वैसे ही मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी ज्यादा तेज हैं। इन अटकलों को लेकर अब जो छत्तीसगढ़ का सियासी पारा है वो भी हाई हो गया है, क्योंकि पीसीसी चीफ यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इसमें दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी के जो कई नेता हैं, मंत्री हैं, यहां तक कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के ऑफिस से कांग्रेस के नेताओं को लगातार फोन आ रहे हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है ताकि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेसी नेताओं को बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं, पैसे और पद का लालच दिया जा रहा है। अब उन्होंने अपने इस दावे में क्या कुछ कहा, सबसे पहले हम आपको ये सुना देते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को लालच देकर, लालच देने का काम, पद देने का काम, सरकार में एडजस्ट करने का काम, अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई पीसीसी पदाधिकारी नहीं बचाओ जिनके पास फोन नहीं गया है। सभी पीसीसी पदाधिकारी, सभी नेताओं के पास फोन गया, बेशर्मी से फोन गया है। और ये सभी मंत्रियों के ऑफिस से, जहां तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर के ऑफिस से फोन गया है कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। तो ये था दीपक बैज का बयान, और इस बयान को लेकर ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, बीजेपी ने भी पलटवार किया और कई तरह की जो बयानबाजी है वो देखने को मिली। लेकिन दीपक बैज के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की बातें कही और कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है, ईडी और आईटी की कार्रवाई लगातार विपक्षी नेताओं पर की जा रही है। और उन्होंने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुना देते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में हारने वाली है और इस कारण से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा इनको नहीं रहा, ये स्पष्ट हो रहा है। तो ये था दीपक बैज और भूपेश बघेल का बयान। अब कमलनाथ वाले मसले पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया। उनका जो बयान था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और वो क्या कुछ था ये मयंक आपको बताएंगे। बिल्कुल निधि, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आया हुआ है, उसी तरह से उसके तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। उस सवाल को लेकर जब छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से सवाल किया गया कि कमलनाथ के जो है उस तरह से बीजेपी में आप भी जाने वाले हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात से इनकार किया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बड़ी बात कह दी कि एक दिन पहले ही उनकी कमलनाथ से बात हुई है। साथ ही उन्होंने बीजेपी में प्रवेश को लेकर, हालांकि उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया और उन्होंने एक बात दोहरा दी है कि वो जीवन पर्यंत रहेंगे तो कांग्रेस के साथ ही राजनीति पारी को चलाते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव अभी भी कटिबद्ध हैं कांग्रेस के लिए, और जिस तरह की उनके नाम से जो अफवाहें फैलती रही है उसे एक बार उन्होंने फिर से सिरे से खारिज कर दिया है निधि। वाकई, और टीएस सिंहदेव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए क्या कुछ कहा ये भी आप सुन लीजिए। बीजेपी में तो प्रश्न ही नहीं उठता, किसी भी दल में जाने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन बड़ी बात कांग्रेस को छोड़े, मैं राजनीतिक दल से अपने जीवन काल में अगर जुड़ा रहूंगा। तो ये थी राजनीतिक खबरें। अब कवर्धा से जुड़ी उस अगली खबर को बताने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। क्या है वो खबर, मयंक आपको बताएंगे। निधि, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ये साधाराम जो हत्याकांड का मसला है वो काफी बड़ा मसला हो चुका है, और छत्तीसगढ़ में अब तक की जो इस तरह की घटनाओं के मामले में आज तक पुलिस ने ऐसी कार्रवाई नहीं की है। जो कार्रवाई इस घटना के बाद जो की जा रही है इसमें यूएपीए के तहत जो गिरफ्तार आरोपी है उन पर यूएपीए की धारा भी के तहत भी मामला दर्ज किया है। यानी अति संवेदनशील इस घटना के जो आरोपी है उनके तार जो है आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए पाए गए हैं, और इसे लेकर जो वहाँ के एसपी है जो अभिषेक पल्लव, उन्होंने भी कहा है कि इस घटना के पीछे जो साजिश करता है उनके इरादे ठीक नहीं थे। उनका जो है समाज में मैसेज देना था, इस घटना के पीछे डर और भय का माहौल पैदा करना था। और यही नहीं, उनके जो मोबाइल और लैपटॉप से जो सारी चीजें जो खंगाली जा रही है उसमें उनके तार जो है वो न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि देश के बाहर भी उनके तार जुड़े होने की चीजें सामने आ रही है। निश्चित तौर पर देश विरोधी गतिविधियों को लेकर छत्तीसगढ़ में यह पहला मामला होगा। वैसे भी साधाराम के हत्याकांड को लेकर काफी मामला गर्म रहा है। हमने देखा है साधाराम के हत्याकांड के बाद वहां पर कवर्धा बंद भी रहा, विहिप ने प्रदर्शन किया, कवर्धा को बंद करवाया, और तो और सरकार की ओर से भी जो है आरोपियों पर कार्रवाई की गई, उनके जो अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया गया। इसके बाद भी कार्रवाई अभी थमी नहीं है।
और आने वाले समय पे इस घटना को लेकर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह से यूएपीए की धारा जो है उन पर लगाई गई है, ऐसे में आने वाला समय जो है निश्चित तौर पर इस घटना के जो तार हैं, वो आतंकी गतिविधियों से और भी बड़े कई प्रदेश के कई घटनाओं में जो जो है सामने आ सकते हैं निधि। तो ये थी कवर्धा की घटना। अब एक और मर्डर केस के बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये घटना है बिलासपुर से, जहां पर बस मामूली बात को लेकर 2 लोगों की इतनी पिटाई की गई कि एक युवक की मौत हो गई। बिल्कुल, निधि जो है ना केवल कवर्धा बल्कि ऐसे बिलासपुर में एक बड़ा मसला आया है जहाँ पर एक छोटे-सी बात को लेकर विवाद होता है और सड़क पे चलते हुए 2 युवक जब किसी घर के सामने निर्माण कार्य चलता है तो उस दरमियान जो रेत और गिट्टी जो बिखरा रहता है, उसे समेटने की बात वो कहते हैं और उसके चलते इतनी मार-पिटाई होती है कि वो दोनों युवकों को जो है वो प्राणघातक हमला कर दिया जाता है। ना केवल हाथ से बल्कि आस-पास पड़े हुए जो रापा और जो लकड़ी है उससे भी बेत से पीटा जाता है और इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होते हैं और आखिरकार पंकज उपाध्याय जो उस घटना में युवक था उसकी मौत भी हो जाती है। इस घटना के बाद जो है पीड़ित के पिता ने गृह मंत्री से बात की और गृह मंत्री विजय शर्मा से उन्होंने बात करके यह बात भी मांग रखी कि जो आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद न केवल गिरफ्तार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके अवैध जो कब्जे थे अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी चलाया। निश्चित तौर पर इस तरह की जो असंवेदनशील जो घटना है वो छत्तीसगढ़ में आए दिन देखने को मिल रही है। इस तरह की घटना पिछले दिनों भी देखने को मिली थी, लेकिन अभी जो बिलासपुर की घटना है उसमें एक युवक को इतने इतने जो मार प्राणघातक हमला कर दिया जाता है कि एक युवक की जो है मौत हो जाती है, दूसरा जो युवक है वो भी अभी घायल अवस्था में है। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं के बाद जो है वो प्रशासन भी मुस्तैद है और गृह मंत्री खासकर निधि इस बात में हमको दोहराना पड़ेगा कि गृह मंत्री विजय शर्मा ऐसी तमाम घटनाओं को लेकर सीधे पीड़ित पक्ष से बात करते उनको सांत्वना देते नजर आ रहे हैं और इस घटना के बाद भी उन्होंने सांत्वना दिया और ना केवल सांत्वना बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया है और एक बार फिर से प्रदेश में बुलडोजर चला है। तो ये थी बड़ी खबरें और साथ ही साथ एक और खबर से आप लोगों को रूबरू करवा देती हूं। कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसे लेकर आज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे प्रदेश भर के अलग अलग शहरों में जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में जो बीजेपी है वो चाहती नहीं है कि कांग्रेस किसी तरीके से अच्छा परफॉर्म कर पाए, जीत हासिल कर पाए और कांग्रेस की जीत में रोड़ा डालने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। ईडी और आईटी का सहारा लिया जा रहा है। तो सीजी राउंडअप के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।